Hello everyone, this is Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, यहाँ पर मैं कुछ बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कि कैसे आप न्यूजीलैंड से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में आरन बन सकते हैं और आपको न्यूजीलैंड में होने की भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइज यस, वैसे तो मैं ऐसे इंफॉर्मेशंस को वैलिड मानती नहीं हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो रूल्स हैं वो यही हैं कि न्यूजीलैंड में आपको एटलीस्ट कुछ टाइम तक काम करना पड़ता है, तभी आप ऑस्ट्रेलिया आरन बन सकते हैं। लेकिन अब ये रूल्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। इफ यू आर न्यूजीलैंड आर एन, डेफिनेटली आप अपना जो लाइसेंस है वो ऑस्ट्रेलिया में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जस्ट इमेजिन। सो गाइज, यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ न्यूजीलैंड ऑस्की एंड न्यूजीलैंड सीबीटी के बारे में। पूरा का पूरा न्यूजीलैंड का जो प्रोसेस है, पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड के प्रोसेस में आपको सीबीटी देना होता है जो कि काफी इजी एग्जाम रहता है, और आपको ऑस्की देना होता है जो कि अगेन बहुत ही इजी पेपर है। सो सीबीटी एंड योर ऑस्की, ये दो एग्जाम आपको न्यूजीलैंड में देने हैं अगर आप वहां पे आर्मी बनना चाहते हैं तो। सो ऐसा नहीं है कि आप ये पेपर दिए बिना ही डायरेक्ट चले जाओ। इट्स नॉट लाइक दैट, बट यू हैव टू अपीयर फॉर ओईटी इंग्लिश एग्जाम, देन सीबीटी एंड देन ओस्की। यहाँ पर सीबीटी भी एनक्लेक्स के मुताबिक आसान है, और यहाँ पर ऑस्की भी ऑस्ट्रेलियन ऑस्की के मुताबिक आसान है। बस फर्क इतना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट है, वो ऑनलाइन है, बहुत ही ज्यादा तेज है, बहुत जल्दी होता है। न्यूजीलैंड का प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है, काफी टाइम लेता है, मतलब अब तो थोड़ा तेज हो गया, बट स्टिल बहुत टाइम लेता है, आपको सब कुछ फैक्स करना पड़ता है ये वो। इसीलिए लोग ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे या जो पढ़ सकते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं मैं एनक्लेक्स दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट ही मूव ऑन करते हैं। बट गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे उतना मैं उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊँगी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं न्यूज़ीलैंड से ऑस्ट्रेलिया वाला पाथवे चूज़ करना चाहती हूँ, देन गाइस आई डोंट थिंक सो इसमें कोई बुराई है। बस एक छोटी-सी बुराई है यहाँ पे, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसके ऊपर काम चल रहा है बट अभी हुआ नहीं है, तो वो क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सीबीटी पास कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत-बहुत अच्छी बात है। बट अगर ऑस्की की बात करूँ मैं, तो इस ऑस्की का एक तो फ़ी भी बहुत ज़्यादा $3,500 है, और दूसरी बात, अगर आप इस एग्ज़ाम को खुदा ना खास्ता अगर आप फेल हो गए, तो आपको बस आंसर मिलेगा पास या फेल। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि मैं फेल हुई क्यों, कौन से स्टेशन मेरे फेल थे, कौन से स्टेशन में गलतियां थी, कमियां थी, कुछ भी पता नहीं लगेगा आपको। और एक और ड्रॉबैक है, वो ये है कि आपको बस 3 ही अटेम्प्ट है, 3 बार ही आप दे सकते हो इस पेपर को, 3 से ज्यादा बार आप नहीं दे सकते। जबकि ऑस्ट्रेलियन ऑस्की में सीबीटी की जगह आपको देना पड़ेगा एनक्लेक्स, विच इज बिट बिट टफ। इसके मुताबिक तो वो है, डिफिकल्ट है। फिर ऑस्की, इस ऑस्की के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया वाली ऑस्की भी डिफिकल्ट है। दोनों एग्जाम्स हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले डिफिकल्ट हैं इनके मुताबिक, लेकिन हमारा जो ऑस्की का एग्जाम होता है ऑस्ट्रेलिया वाला, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन दी जाती है, कौन सा स्टेशन में कम मार्क्स आए, किस में ज्यादा आए, क्या परसेंटेज थी आपकी, कितनी मिनिमम परसेंटेज थी पास होने की, तो हर एक चीज आपको दिखाई जाती है, जिसकी मदद से आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाता है कि हुआ क्या है मेरे साथ। यहाँ पर तो आप रोते रह जाओगे, बट आपको पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या है आपके साथ। देन आफ्टर गाइज, यहाँ पे ओईटी, ये एक खुद में ही एक बहुत बड़ा एग्जाम है। ओईटी खुद में ही एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में आपको ओईटी नहीं देना होता है, आप पीटी से भी काम चला लेंगे, पीटीई, विच इज अ वेरी वेरी इजी एंड चीप एग्जाम, काफी सस्ता है और काफी जेन्युइन सा ही पेपर होता है, तो आप इसकी जगह आप ये दे रहे हो, तो दोनों में ही पलड़ा भारी है। अगर किसी का कोई एग्जाम आसान है तो किसी का कोई आसान है, तो पढ़ना तो दोनों में ही पड़ रहा है। बस फर्क इतना है कि जो बच्चे ऑलरेडी न्यूजीलैंड वाले पाथवे में जा चुके हैं, गाइस हिम्मत रखो, बिकॉज आपके ऑस्की पास होते ही आपको ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस मिल जाएगा, विच इज अ वेरी वेरी बिग डील, एंड आई थिंक दैट्स रियली गुड। तो इसीलिए अगर आप न्यूजीलैंड वाले पाथवे में एंटर कर चुके हो, हैव सम फेथ ऑन यू, डेफिनेटली आपका न्यूजीलैंड का लाइसेंस भी आ जाएगा, और आप उस लाइसेंस को बिना किसी दिक्कत के ऑस्ट्रेलिया में भी कन्वर्ट कर लोगे, और फिर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ पीआर लगा के जा सकते हो।
सो गाइज मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था, अपनी मेहनत मत छोड़ो। ये शुरुआती के जो पेपर है ना, सीबीटी और एनक्लेक्स, इनको पास कर लो। ये बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग करनी मुश्किल होती है, बाद में ऑस्की वगैरह तो ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो हमारे बाएं हाथ के खेल हैं, इनके ऊपर इतना टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये जो शुरुआत के पेपर है ना आपके, सीबीटी एनक्लेक्स, इनमें थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना हर किसी की बस की बात नहीं होती है गाइस। सो स्टिल इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग एनी इश्यूज with your CBT or NCLEX, you can call us. We can definitely going to help you out because we run online batches for NCLEX and your CBT classes. ये हमारे 6-6 महीने के बैच होते हैं। 6 मंथ में हम रेगुलरली मंडे टू फ्राइडे एवरीडे क्लासेस लेते हैं। हमारी 1.5 से 2 घंटा की क्लास होती है। टेस्ट सीरीज, टेस्ट वगैरह सब कुछ चलता है, मतलब हम अपनी तरफ से पूरा 200% आप लोगों को पढ़ाते हैं। जैसे ही एग्जाम आपने हमें पास करके दे दिए, तो बाकी की जिम्मेदारी गाइस हमारी रही, आपके ओस्की को लेके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। हम आपके ऊपर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन ये शुरुआत वाले पेपरों पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लेट मी टेल, इट्स वेरी इजी टू ट्रांसफर योर न्यूजीलैंड लाइसेंस टू ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए आप अपने ड्रीम्स को बिल्कुल लाइव रखें एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।